Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss second method in language teaching method, which is direct method. ठीक है. The direct method was represented a revolt against grammar translation method by leading linguists and teachers at the end of 19th century and the beginning of 20th century. ठीक है. अब ये जो डायरेक्ट मेथड है 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जो टीचर्स थे लिंग्विस्ट से उन्होंने क्या किया था, इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट एक जैसे थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि कौन सी थी, डायरेक्ट मेथड वाली. ठीक है. It switched over from translation of text for comprehension to dealing directly with spoken language for communication. अब इसके अंदर क्या किया था उन्होंने, स्विच ओवर किया था ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट एंड comprehension, डायरेक्टली डील फिर करते थे किसके साथ, स्पोकन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है. इट्स एसेंशियल कंसेप्ट इज़ दैट, अब इसका जो एसेंशियल कंसेप्ट है वो क्या है, दैट लर्नर शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज डायरेक्टली. अब जो लर्नर है, जो स्टूडेंट्स है, जो सीखने वाले बंदे हैं, वो क्या करें, लैंग्वेज को क्या करें, डायरेक्टली क्या करें, अंडरस्टैंड करें. ठीक है. थ्रो द कॉन्टैक्ट विद रेदर देन थ्रो द मेडिएशन एंड नेटिव लैंग्वेज एज इन ग्रामर ट्रांसलेशन. नेटिव स्पीकर यूज़ देयर लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेटिंग इट. अब नेटिव स्पीकर जो है वो क्या करेंगे, लैंग्वेज को यूज़ करेंगे विदाउट ट्रांसलेटिंग, उनको उसको ट्रांसलेशन किए बगैर क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे डायरेक्टली. ठीक है. दिस मेथड इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम अननाउन टू नाउन. ठीक है. अब ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम के अंदर क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नाउन टू अननाउन. अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रिवर्स है, अननाउन टू नाउन. ठीक है. दिस मेथड हैज़ बिन गिवन डिफरेंट नेम्स विच आर. अब ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको बहुत सारे नेम्स दिए गए हैं, जो कि मतलब मेन जो नेम्स है उसके अंदर और कौन कौन से देखते हैं हम इसके अंदर. द रिफॉर्म मेथड, मॉडर्न मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामेटिकल मेथड, एंटी क्लासिकल मेथड, रेशनल मेथड, सेंसिबल मेथड, द कन्वर्सेशन मेथड, द ओरल मेथड एंड द कॉन्क्रीट मेथड. अब इस डायरेक्ट मेथड के बहुत सारे नाम हैं. ठीक है. हो सकता है पेपर के अंदर इसके जो और नाम है वो दे दिए जाएँ, इसलिए आप लोगों ने क्या होना, कन्फ्यूज़ नहीं होना. अगर वहाँ पे आ जाए रिफॉर्म मेथड तो इसका मतलब क्या होगा, आपने डायरेक्ट मेथड लिखना है, या मॉडर्न मेथड आ जाए तो भी डायरेक्ट, नेचुरल मेथड तो भी डायरेक्ट. इसके नेम्स आप लोगों ने याद लाजमी क्या करना है, याद कर लेने हैं. हो सकता है पेपर के अंदर वो नेम स्विच ऑफ करके दे दें. ठीक है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका, डायरेक्ट मेथड का. Okay, next we are going to discuss the features of direct method. First feature is classroom instruction is conducted exclusively in the target language. Only everyday vocabulary and sentences are taught. ये जो क्या है, इसके मेन जो फीचर्स है, ठीक है, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिल्ट अप. ग्रामर इज taught इंडक्टिवली. ठीक है. अब इंडक्टिवली का मतलब क्या होगा, फर्स्ट जो है एग्जाम्पल्स बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, फिर क्या बताए जाएंगे, रूल्स. जो जीटीएम था उसके अंदर क्या था, डिडक्टिवली था, यानी पहले उसके अंदर क्या था, रूल्स थे, बाद में एग्जाम्पल थे. अब ये क्या है, बिल्कुल उसके रिवर्स है. यहाँ पे इंडक्टिवली है, इसका मतलब क्या है, पहले एग्जाम्पल्स देन रूल्स. ठीक है. बोथ स्पीच एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशन आर टाट. अब इसके अंदर क्या आएंगे, दोनों चीज़ें, स्पीकिंग स्किल भी और लिसनिंग भी. ठीक है. वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को लिटिल अटेंशन पे की जाती थी, यहाँ पे क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर एम्फसाइज्ड. लर्निंग इज बाय साउंड नॉट बाय साइट. सेंटेंसेस आर यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है. Next, we are going to discuss merits or advantages of direct method. This method puts a lot of emphasis on the active sides of learning English. The mother tongue is eliminated. अब इसका बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब इस मेथड का किस चीज़ के ऊपर होता है, एक्टिव साइड ऑफ लर्निंग इंग्लिश के ऊपर, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो क्या करें, इंग्लिश सीखें. लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या किया, मदर टंग को क्या करते हैं, वो एलिमिनेट कर देते हैं, यानी ट्रांसलेशन तो बिल्कुल उन्होंने क्या करना है, इन्वॉल्व करनी ही नहीं है इस मेथड के अंदर. ठीक है. सो द माइंड ऑफ लर्नर गोज स्ट्रेट फ्रॉम द आइडिया टू द इंग्लिश एंड एक्सप्रेशन, and from expression to the idea. This method promote the only ability to speak but also the ability to understand English. अब इसके अंदर क्या है, वो सिर्फ स्पीक करने की एबिलिटी को नहीं मतलब वो प्रमोट करते, आल्सो क्या करते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश. ठीक है. ऐसी एबिलिटी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसके थ्रू क्या करें, स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश को स्पीक भी करें और अंडरस्टैंड भी करें. ठीक है. It captures the interest of pupil by illustrating the lesson with pictures and the audio visual material. अब जो होते हैं तालिब इल्म या जो बच्चे होते हैं, उनका इंटरेस्ट हासिल करने के लिए क्या करते हैं, जो लेसन होते हैं उनको पिक्चर्स की फॉर्म में पढ़ाते हैं या ऑडियो विजुअल मटेरियल के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करेंगे डिमेरिट्स. द वेरी नेम डायरेक्ट मेथड इज मिसनॉमर. मिसनॉमर मीन ये क्या है, एक इनकरेक्ट नेम है. ठीक है. इट इज़ अ नेम रॉन्गली गिवन टू दिस मेथड बिकॉज देयर आर इन्यूमरेबल वर्ड्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट ट्रांसलेशन. अब इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं,
कि ये जो नेम है ये एक रॉन्ग नेम है, इनकरेक्ट नेम है, क्योंकि मतलब इंग्लिश के अंदर या थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं ट्रांसलेशन के बगैर क्या होते हैं, एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट बी explain without translation. Abstract terms like honesty, beauty cannot be easily explained इन सिंपल टर्म इंग्लिश। अब वो यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि जैसे ऑनेस्टी है या ब्यूटी है, ठीक है, हम उसको ट्रांसलेशन के बगैर मतलब सिंपल इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते विदाउट ट्रांसलेशन। By emphasizing speech ability, it ignores reading and writing, which are equally important abilities. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर वो किसके ऊपर मतलब फोकस रखते हैं स्पीच एबिलिटी के ऊपर, तो फिर वो क्या करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो भी क्या है इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है, एबिलिटीज़ है, यानी उनके ऊपर भी फोकस होना क्या है बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है, इनको लिटिल अटेंशन दी जाती है, ठीक है। देयर इज साइजेबल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न मोर थ्रू विजुअल इंप्रेशन देन थ्रू स्पीकिंग। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है विजुअल इंप्रेशन यानी रीडिंग के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर सीखते हैं या समझते हैं, लर्न करते हैं रेदर देन स्पीकिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिफाइड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, सिखाने के लिए हाईली एक्सपीरियंस टीचर की क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मतलब इतनी हाईली एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट सूटेबल और फॉर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ बिकॉज इट इज़ सम व्हाट कॉस्टली वे ऑफ टीचिंग। अब ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये क्या है, ये मेथड जो है सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है, ठीक है। अब एंड में देखें क्या कह रहे हैं, बाय द लेट ऑफ 1920 सेंचुरी द मेथड वाज स्टार्टेड टू गो इनटू द डिक्लाइन। अब 1920 सेंचुरी के एंड में, ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला जो मेथड है ये क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। देयर वाज इवन रिटर्न टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब इसके डिमेरिट्स की वजह से, इन्हीं डिमेरिट्स की वजह से ये क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं दोबारा क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ, ठीक है। बट द डायरेक्ट मेथड continues to enjoy a popular following in private language school circle। लेकिन ये जो दिस मेथड है, ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उसके अंदर ये क्या है, अभी भी ये मतलब पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है या इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड को समराइज़ करें तो ये क्या है, जो डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट यूज़ करता है किसको, टारगेट लैंग्वेज को, नॉट यूज़ ट्रांसलेशन टू लर्न और अंडरस्टैंड सेकेंड लैंग्वेज। अब ये क्या करता है, ट्रांसलेशन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए या समझने के लिए, ठीक है। नॉट यूज़ नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करता, ट्रांसलेशन को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, मदर टंग को या नेटिव लैंग्वेज को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश इन जर्मनी एंड फ्रांस अराउंड 1900। अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1900 के अराउंड, और कहाँ पे हुआ, जर्मनी एंड फ्रांस के अंदर। फोकस किस चीज़ के ऊपर इस मेथड के अंदर होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, डायरेक्ट मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।